प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन में हम लोग क्या देखेंगे, क्या समझेंगे। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, अभी हम लोग देखे थे कि डायरेक्ट स्ट्रेस का इफेक्ट क्या हो रहा है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक बॉडी है, इस पे पी फोर्स लग रहा है, तो इस वजह से इसका क्या क्या इफेक्ट हुआ, हम लोग उन सारे इफेक्ट को देख रहे थे। अब देखेंगे किसी बॉडी पे अगर स्ट्रेस लग रहा है या डायरेक्ट स्ट्रेस, तो इस प्लेन के अलावा अभी हम लोग क्या देख रहे थे, इस प्लेन पे हम लोग इफेक्ट देख रहे थे। जिस प्लेन पे फोर्स लग रहा था इस प्लेन पे इफेक्ट देख रहे थे। लेकिन मान लो कि अगर इस पे फोर्स लग रहा है ना, तो इस प्लेन के अलावा जो प्लेन है ना, कोई भी प्लेन जो इस पे प्लेन लग रहा है डायरेक्ट, इस पे फोर्स लग रहा है इस प्लेन पे, इसके अलावा कोई अगर प्लेन है, मान लो ये प्लेन है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन पे सपोज कि दिस इज एट एंगल थीटा, इस प्लेन पे इस डायरेक्ट स्ट्रेस का इफेक्ट क्या हो रहा है, इसको आज हम लोग देखेंगे, है ना। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन में मेनली आपको क्या देखना है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, है ना, ऑन द अदर प्लेन, जिस प्लेन पे लग रहा है उसके अलावा दूसरा जो प्लेन हो सकता है, उस प्लेन पर इसका क्या इफेक्ट है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन में हम लोग क्या एक्चुअली पढ़ेंगे, द इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट और शियर स्ट्रेस तो द इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट और shear stress other than the plane, other than the plane on which stress acts, जिस प्लेन पे स्ट्रेस लग रहा है उस प्लेन के अलावा
दूसरे प्लेन पर हम लोग इसको देखेंगे, किसको देखेंगे, स्ट्रेस को देखेंगे, है ना, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस को देखेंगे। अभी तक क्या देख रहे थे, इसमें क्या स्ट्रेस डेवलप हो रहा था, शियर स्ट्रेस, है ना। फिर आप देख रहे थे क्या, अगर इस प्लेन पे फोर्स लग रहा था तो इसका इफेक्ट था शियर स्ट्रेस, इस पे लग रहा था तो डायरेक्ट स्ट्रेस, है ना। इससे आप अलग अलग आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी, इलास्टिक कांस्टेंट को भी डिफाइन किए थे। लेकिन अब हम लोग इसके अलावा दूसरे प्लेन पे देखेंगे, जहां पर स्ट्रेस लग रहा है उसके अलावा जो दूसरा प्लेन होगा हमारा, उस प्लेन पर इसका इफेक्ट हम लोग को समझ में आना चाहिए। तो प्रिंसिपल प्लेन किसको कहते हैं, प्रिंसिपल प्लेन हम लोग किसको कहेंगे, है ना। तो प्रिंसिपल प्लेन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन हम लोग उस प्लेन को कहते हैं जिस प्लेन पे सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस लगता है, नॉर्मल स्ट्रेस लगता है, उस पे शियर स्ट्रेस जो होता है वो जीरो होता है ना। जैसे मान लो ये हमारे पास मान लो एक बॉडी का एक प्लेन है, इस पे ये डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, ठीक है ना। अब इस सारे प्लेन्स पे क्या है, अभी शियर स्ट्रेस जीरो है, शियर स्ट्रेस जीरो है। तो द प्लेन ऑन विच शियर स्ट्रेस इज जीरो, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट, है ना। द प्लेन at which shear stress is zero, shear stress is zero, and only normal stress act, normal stress act is known as प्रिंसिपल प्लेन। उसको हम लोग प्रिंसिपल प्लेन के नाम से जानेंगे, है ना। जिसपे सिर्फ क्या होगा, शियर स्ट्रेस जीरो होगा, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा। तो ये जो हो गया, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस सिर्फ लग रहा है यहाँ, इस प्लेन पर शियर स्ट्रेस जीरो है। अगर शियर स्ट्रेस मान लो हमने टाउ लिया तो ये जीरो है, तो ये जो प्लेन कहलाएगा, ये प्लेन आपका प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा। ये जो प्लेन है वो प्लेन क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा। और इस प्रिंसिपल प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा उसको हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे, है ना। द नॉर्मल स्ट्रेस acts on the principal plane is known as प्रिंसिपल स्ट्रेस, और प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस भी आप बोल सकते हैं। प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस ही होगा क्योंकि शियर स्ट्रेस तो उस प्लेन पर जीरो होगा। किसी भी प्लेन पर तीन प्रिंसिपल स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। सर बीटी, किसी भी प्रिंसिपल स्ट्रेस पर, किसी भी प्रिंसिपल प्लेन पर, है ना। जैसे यहाँ पर जो दो प्रिंसिपल प्लेन दिख रहे हैं आपको, ये एक प्रिंसिपल प्लेन दिखा, है ना, ये प्रिंसिपल प्लेन दिख रहा है आपको। ये दोनों प्रिंसिपल प्लेन है क्योंकि इनके ऊपर शियर स्ट्रेस जीरो है। ऐसा तीन प्रिंसिपल प्लेन हो सकता है और तीनों पे अलग अलग स्ट्रेस लग सकता है। तो जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है ना, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, अगर मान लो कि ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो इस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम लोग मेजर स्ट्रेस बोलेंगे,
मेजर स्ट्रेस बोलेंगे। और जो मिनिमम होगा, मान लो ये मिनिमम है, तो मिनिमम को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर स्ट्रेस बोलेंगे। और इन दोनों के अलावा इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेस लगेगा जो मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम होगा, उसको हम लोग इंटरमीडिएट स्ट्रेस बोलेंगे, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है। अब ऐसा है कि हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम देखते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट का इफेक्ट देखते नहीं हैं, इसीलिए हम लोग इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे भी नहीं। उसके बारे में कुछ फार्मूलाज आएगा, वो फार्मूला हम बता देंगे आपको, लेकिन क्या है कि आप मैक्सिमम का इफेक्ट क्या हो रहा है वो देखेंगे, और मिनिमम क्या ले सकता है लोड वो देखेंगे। बीच में जो लोड है वो तो ले ही लेगा, अगर मिनिमम ले रहा है मान लो 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मैक्सिमम ले रहा है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उस बीच में जो भी लोड आएगा वो तो वो ले ही लेगा, कैरी कर ही लेगा। तो इस वजह से क्या है कि हम लोग इंटरमीडिएट स्ट्रेस के बारे में नहीं पढ़ते हैं। कुछ साइन कन्वेंशन है, उन साइन कन्वेंशन को आप याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। कुछ साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन में क्या है, पहला है कि अगर मतलब टेंसाइल स्ट्रेस या स्ट्रेन डेवलप हो रहा है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे हम लोग, और कंप्रेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप हो रहा है तो उसको नेगेटिव मानेंगे, है ना। तो टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को आप नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, दीज आर द साइन कन्वेंशन। दूसरा है शियर स्ट्रेस। दूसरा जो कन्वेंशन है वो शियर स्ट्रेस के लिए है, शियर स्ट्रेस के लिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इस ब्लॉक के ऊपर जो है शियर स्ट्रेस लग रहा है, मान लो ये शियर स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस जो है, जो शियर स्ट्रेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा उसको पॉजिटिव लेंगे, है ना। जैसे ये देखिए क्लॉकवाइज में घुमाना चाह रहा है, ये भी क्लॉकवाइज में घुमाना चाह रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। तो शियर स्ट्रेस क्लॉकवाइज में जो रोटेट कराना चाहेगा वो पॉजिटिव, और शियर स्ट्रेस जो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराना चाहेगा वो नेगेटिव, है ना। तो शियर स्ट्रेस क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को आप क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, और शियर स्ट्रेस जिसका इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसको आप नेगेटिव एज्यूम करेंगे। तो क्लॉकवाइज शियर स्ट्रेस, क्लॉकवाइज क्या आ गया, क्लॉकवाइज शियर स्ट्रेस वो आप पॉजिटिव, क्या नाम सर, क्लॉकवाइज शियर स्ट्रेस को आप पॉजिटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज शियर स्ट्रेस को आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव लेंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग एनालिसिस में आते हैं। अब देखिए ना, अब हम लोग क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक सेक्शन। ऑब्लिक सेक्शन या ऑब्लिक प्लेन। अब इसमें हम लोग पहला केस देख रहे हैं, फर्स्ट केस क्या देख रहे हैं, जब जो है स्ट्रेस जो बॉडी पर लग रहा है ना, डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस
ऑन अ सिंगल प्लेन, सिंगल उसको देखेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस ऑन ए सिंगल प्लेन। डायरेक्ट स्ट्रेस जो है एक सिंगल प्लेन के ऊपर लग रहा है ना। सपोज करो कि हमारे पास ये एक प्लेन है, ठीक है, इस पे इधर एक डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है, सिग्मा एक्स मान लिया हमने। आप इसको अलग अलग नेम से या नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग, ये हमने मान लिया सिग्मा एक्स। अब हम लोग एक प्लेन ले लेते हैं, ऑब्लिक प्लेन, ये है ना, ये प्लेन हम लोग ले लिए। सपोज करते हैं दिस प्लेन इज ए बी सी, ये ऑब्लिक प्लेन ले लिया हमने ए सी। इस प्लेन पर हम लोग देखेंगे कि इस डायरेक्ट स्ट्रेस का क्या इफेक्ट हो रहा है ना। और जब आप इंजीनियरिंग का बात करते हैं, इंजीनियरिंग का डिजाइन करते हैं, तो आप इन सब प्लेन पे जरूर इफेक्ट देखते हैं ताकि पता चल सके कि क्या लोड हम अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए भी प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो ये प्लेन हमारा एसी है, इस एसी प्लेन पर इस स्ट्रेस के कारण क्या इफेक्ट पड़ रहा है हम लोग वो जानना चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस स्ट्रेस से हम लोग, इस स्ट्रेस के डायरेक्शन से हम लोग थीटा एंगल पे इस ऑब्लिक प्लेन को लिए हैं। कोई जो है अलग एंगल भी ले सकता है, ठीक है, ठीक है ना, कोई जो है इस डायरेक्शन से भी एंगल को ले सकता है। तो जब डायरेक्शन आप चेंज करेंगे तो आपका जो हम जो निकालेंगे यहाँ पर फार्मूला, वो फार्मूला आपका बदल सकता है, ठीक है। और इस मटेरियल का जो थिकनेस है, थिकनेस को हम लोग यूनिट ले रहे हैं ना, थिकनेस को हम लोग यूनिट ले रहे हैं, मतलब 1 मान रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि थिकनेस जो है, इस थिकनेस को हम लोग 1 लेंगे, थिकनेस का कंसिडरेशन हमेशा 1 का। तो ये प्लेन हमारे पास यहाँ पर आ गया, मान लो ये प्लेन है हमारे पास। इस प्लेन पर देखिए क्या क्या है ना। इस प्लेन पे आपका एक शियर सॉरी डायरेक्ट स्ट्रेस यहाँ पर लग रहा है ए बी पर, ए सी पर कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा है, यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्लेन है, ये सिग्मा एक्स यहाँ पर कैसे लगा, तो इसका जो इफेक्ट है यहाँ पर आएगा, पहले बताया आपको डायरेक्ट स्ट्रेस में। अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी स्ट्रेस कुछ इसी प्रकार से लगेगा, इस प्लेन पर भी स्ट्रेस इसी प्रकार से लगेगा, है ना। तो ये जो स्ट्रेस लग रहा है, ये क्या लग रहा है, कितना लग रहा है, ठीक है ना। तो इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो 2 कंपोनेंट आपको मिलेगा, एक इसके परपेंडिकुलर मिलेगा, इसको जब ब्रेक करेंगे आप तो एक परपेंडिकुलर मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा है इसलिए इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। और एक जो है इसके पैरेलल मिलेगा आपको, है ना। तो जो पैरेलल मिलेगा इसको आप ब्रेक करेंगे तो कैसा ब्रेक होगा, इधर ब्रेक होगा और इधर ब्रेक होगा, ठीक है ना। तो इधर जो ब्रेक होगा वो हो जाएगा शियर स्ट्रेस। तो हम लोग 2 यहाँ पर देखेंगे, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस। और यहाँ पर जो है आपका एंगल जो हमने माना है वो एंगल है थीटा, ठीक है। और मैंने शुरू में ही बताया था कि जब भी आप सॉम का बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बात करते हैं, तो हम लोगों के सिलेबस में जो है ना, उसमें आपको हमेशा हर चीज को आपको इक्विलिब्रियम में लेके चलना है। तो यहाँ पर ये जो प्लेन हमारा, ये प्लेन भी इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो ये प्लेन इक्विलिब्रियम में होगा, तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इस डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम होगा, एक इस डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम होगा, क्लियर है। तो देखिए फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ प्लेन एसी प्लेन को इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए, तो हम लोग पहले इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम करके देखते हैं, है ना। along परपेंडिकुलर टू प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ क्या लग रहा है आपका सिग्मा एन लग रहा है, ये जो है यहाँ पर लग रहा है, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इधर ब्रेक करेंगे आप, इसका कंपोनेंट इधर ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, ये थीटा है, इधर कॉस थीटा होगा। इधर ब्रेक करेंगे तो आपको कंपोनेंट क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सिग्मा एक्स साइन थीटा का कंपोनेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, सिग्मा एक्स
साइन थीटा, है ना। तो आपका ये हो गया। लेकिन जब भी कंपोनेंट ब्रेक होता है तो ध्यान रखिए आप कि स्ट्रेस जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी है। स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी। टेंसर मतलब आप थोड़ा देर के लिए स्केलर समझ सकते हैं। तो जब भी कंपोनेंट ब्रेक होगा तो हमेशा फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक होगा। तो एट फर्स्ट यू मस्ट चेंज द स्ट्रेस इनटू फोर्स। इस स्ट्रेस को फोर्स में चेंज करना जरूरी है। तो इस स्ट्रेस को फोर्स में कैसे चेंज करेंगे, तो ये स्ट्रेस सिग्मा एक्स लग रहा है और सिग्मा एक्स को हम चेंज करना चाह रहे हैं किसमें, फोर्स में चेंज करना चाह रहे हैं। तो आप देखिए कि एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा ए बी। और थिकनेस आपने माना है, इसका थिकनेस कितना माना था, थिकनेस माना था 1 यूनिट। हर जगह हमारा थिकनेस क्या होगा, यूनिट होगा। तो इसका एरिया जो हो जाएगा, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये हो जाएगा ए बी इंटू 1। तो ये जो सिग्मा एक्स है इसको अगर फोर्स में तोड़ेंगे तो आप ए बी हो जाएगा, ए बी सिग्मा एक्स फोर्स हो जाएगा और इसका कंपोनेंट जब टूटेगा तो ए बी सिग्मा एक्स साइन थीटा। ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस डायरेक्शन में फोर्स देखेंगे तो क्या होगा, सिग्मा एन और इसका एरिया, तो इसका एरिया हो जाएगा ए सी इंटू 1। तो आप परपेंडिकुलर में इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिग्मा एक्स ए बी साइन थीटा इक्वल टू सिग्मा एन इंटू ए सी। ए सी क्या हो गया, इसका एरिया होगा। अब यहां से देखिए आपको सिग्मा एन चाहिए, तो सिग्मा एन इक्वल टू मिल जाएगा सिग्मा एक्स ए बी बाई ए सी इंटू साइन थीटा, ये मिल जाएगा। अब जो है ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। तो देखिए ए बी बाई ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए बी बाई ए सी अगर हम लोग लिखना चाहें, ए बी बाई ए सी अगर लिखना चाहें हम लोग, है ना, तो ए बी बाई ए सी आपको क्या दे रहा है वो समझिए आप। तो ए बी बाई ए सी पी बाई एच, सो दिस इज साइन थीटा। ये क्या है, साइन थीटा है। हमने जो एंगल माना है, एंगल क्या है, फोर्स के डायरेक्शन से एंगल है ना। ये जो एंगल लिया है हमने वो एंगल कहां से लिया है, एंगल विथ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स के साथ हमने एंगल लिया है या स्ट्रेस के साथ एंगल लिया। तो ए बी बाई ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ देखिए क्या हो गया, सिग्मा एन इक्वल टू हो गया सिग्मा एक्स ए बी बाई ए सी को साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से यहाँ मिल जाएगा सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू साइन थीटा। सो दिस विल बी चेंज इंटू सिग्मा एक्स साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको यहाँ से सिग्मा एन का वैल्यू मिल जाएगा, है ना, सिग्मा एन का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट में लीजिए।
शेड्यूल चेंज। हाँ, तो यहां से तुम लोग, यहां से क्या देखें हम लोग, यहां से देखें कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा इस प्लेन पर, इसका इफेक्ट वो हम लोग यहां से देख पाए। अब दूसरा इफेक्ट क्या है, वो है शियर स्ट्रेस। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे मेरे ख्याल से। हम लोग दूसरा इफेक्ट देखते हैं कि क्या हम लोग देखेंगे, है ना। तो देखिए उस डायग्राम को फिर यहाँ बनाते हैं। क्या लग रहा था इस पर, ये कुछ इस तरह से नाम रखे थे हम लोग, ए बी सी, इस पे सिग्मा एक्स लग रहा था, और यहाँ पे हमने लिखा था सिग्मा एन, और इधर दिया था टाउ, और दिस वाज थीटा। ठीक है, ये था, ये जो है यहाँ एंगल बना रहा था, क्या एंगल जो है इसका बन रहा था, इधर से देखेंगे तो ये एंगल बन रहा था आपका, ठीक है ना। ये आप देख रहे थे क्या था, थीटा था, ये 90 माइनस थीटा था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। ठीक है ना। तो ये हम लोग देख लिए। अब देखो सिग्मा एन बराबर क्या आया, सिग्मा एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा वैल्यू यहां से मिला। ठीक है ना, सिग्मा एन साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों को यहां से मिला। अब देखिए क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं, दूसरा क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो इस फार्मूला को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा एक्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इस प्लेन के पैरेलल इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम अलोंग प्लेन कर रहे हैं ना, इक्विलिब्रियम अलोंग प्लेन, तो देखिए कैसे आएगा। इक्विलिब्रियम अलोंग प्लेन में आप देखिए क्या हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर टूट जाएगा, इसको फोर्स में चेंज कर लीजिए, सिग्मा एक्स, फोर्स क्या हो जाएगा, ए बी इंटू कॉस थीटा, और ये बैलेंस कर रहा है इसको। अब इसको फोर्स में बदलना है तो टाउ लग रहा है एसी के ऊपर, तो टाउ इंटू ए सी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स ए बी कॉस थीटा। अब यहां से आप टाउ निकालिए, सिग्मा एक्स ए बी बाई ए सी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ए बी बाई ए सी क्या निकलेगा, तो ए बी बाई ए सी पी बाई एच इस एंगल के लिए तो वो साइन थीटा है, अभी भी बताए थे। सो दिस इज सिग्मा एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये शियर स्ट्रेस आ गया। ठीक है, दिस इज द शियर स्ट्रेस। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो ये आपको मिल जाएगा क्या, साइन 2 थीटा। सो दिस इज हाफ सिग्मा एक्स साइन 2 थीटा, ये आपका शियर स्ट्रेस आ गया। तब देखिए क्या हुआ कि लोड आप लगा रहे थे कहीं और ऑब्लिक प्लेन पे उसका जो इफेक्ट है कुछ और आया। ऑब्लिक प्लेन पर जो इफेक्ट आया, टाउ इक्वल टू सिग्मा एक्स साइन 2 थीटा बाई 2, और नॉर्मल स्ट्रेस आ गया सिग्मा एक्स साइन स्क्वायर थीटा बाई, या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब हम जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, है ना। हम लोग अगर देखना चाहेंगे बाद में कि इसका स्ट्रेंथ शियर में क्या है, तो आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देखेंगे। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, है ना, फॉर टाउ टू बी मैक्सिमम, टाउ को मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए ये फिक्स है, ये फिक्स है, आपका ये वैरी कर रहा है, तो साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो 45 डिग्री आएगा, है ना। थीटा निकालेंगे आप तो ये थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा, यानी कि उस प्लेन पर जिसपे थीटा 45 डिग्री है उस पे आपका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। इसके अलावा अगर आप ऐसा लिख पाते हैं कि साइन, सॉरी, इसके अलावा क्या है, एक और एंगल मिलेगा, दिस इज द प्रिंसिपल एंगल,
दूसरा एंगल आपको 135 डिग्री का भी मिलेगा। इस दोनों प्लेन पर, है ना, इस दोनों प्लेन पर आपको जो स्ट्रेस मिलेगा वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा, है ना। तो वह प्लेन कौन सा प्लेन पे मिलेगा, 45 डिग्री पर जो इंक्लाइंड होगा प्लेन उस पे मिलेगा, और दूसरा प्लेन जो है वो 135 डिग्री पर इंक्लाइंड है उस पर भी मिलेगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बता रहा हूं। तो देखिए आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ मिला, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है दो प्लेन पर मिला, है ना, दो प्लेन पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा, ठीक है ना। कौन कौन सा प्लेन पे मिलेगा देखिए, एक प्लेन जो होगा जो इसके 45 डिग्री एंगल पर है उस प्लेन पे आपको मिलेगा। अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा तो इस प्लेन पे टाउ का वैल्यू जो है वो आपको मैक्सिमम मिलेगा। दूसरा प्लेन कौन सा होगा, दूसरा प्लेन देखिए क्या हमने बताया, टाउ जो है मैक्सिमम होगा ऑन प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री और 135 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस बोलिए अच्छा रहेगा। अब देखिए दूसरा प्लेन जो है आपको कहाँ मिलेगा, ये 45 पे मिला, तो दूसरा प्लेन जो है यहाँ से आप 90 ऐड करेंगे, तो 90 ऐड करने के बाद जो आपको प्लेन मिलेगा, यानी कि ये जो प्लेन होगा इस प्लेन पे आपको मिलेगा, है ना। तो ये एंगल आपका क्या है, ये 90 डिग्री हो गया अगर, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 135 डिग्री का होगा। तो ये दोनों प्लेन जो होगा, इस दोनों प्लेन के ऊपर जो है टाउ मैक्सिमम होगा, टाउ का वैल्यू मैक्सिमम होगा। अब जिस प्लेन पे टाउ का वैल्यू मैक्सिमम हुआ है उस प्लेन पे हम देखना चाहते हैं कि उस प्लेन पे हम ये देखना चाहते हैं कि उस पर नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस on which shear stress is maximum, shear stress is maximum। तो आप सिग्मा एन का फॉर्मूला अभी देखे थे, लास्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे थे, लास्ट स्लाइड में देखिए यहाँ पर सिग्मा एन का वैल्यू क्या था, सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 था, है ना। तो इस पे आपको जो है, इस पे आपको निकालना है कि जिसपे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हुआ है वहां सिग्मा एन क्या है, तो सिग्मा एन देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो जब थीटा को आप यहाँ 45 रखेंगे तो ये कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो सिग्मा एन जो है आपका क्या मिल जाएगा, सिग्मा एक्स बाई 2 मिल जाएगा। तो जिसपे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हुआ है उस पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा, उस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू होगा वो क्या होगा, सिग्मा एक्स बाई 2 होगा, है ना, सिग्मा एक्स बाई 2 होगा। और टाउ का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, तो टाउ मैक्सिमम बराबर मिल जाएगा सिग्मा एक्स बाई 2, क्योंकि ये क्या था, टाउ बराबर हम लोग लिखे थे सिग्मा एक्स बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, और इसके मैक्सिमम होने के लिए क्या था कि ये 1 हो गया था पूरा, तो टाउ मैक्सिमम जो है उसी के बराबर देखिए आप नॉर्मल स्ट्रेस भी हो गया, यानी कि सिग्मा एन बराबर आप ऐसा लिख सकते हैं, टाउ मैक्सिमम यहाँ पर इस केस के लिए लिख सकते हैं, है ना। तो उस प्लेन पे आपको मैक्सिमम, जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस आपका मैक्सिमम है उस पे आपका मैक्सिमम, उस पे आपका मैक्सिमम क्या मिला, उस पे जो आपका है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर ही मिला, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आ गया, ठीक है। अब जो है आप अगर यहाँ 1, अगर यहाँ पे आप थीटा 135 रखेंगे, है ना, थीटा जो है, थीटा के दो वैल्यू के लिए टाउ का मैक्सिमम वैल्यू मिला था, थीटा का दो वैल्यू के लिए आपको मैक्सिमम कहाँ का हुआ था, थीटा 45 पे हुआ था, और थीटा जो है 135 पे हुआ था। अगर इसके लिए रखेंगे आप तो साइन 270 मिलेगा, और इसका वैल्यू निकालेंगे तो आप माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 मिल जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आप सिग्मा एन निकालिएगा तो सिग्मा एन का वैल्यू, है ना, सिग्मा एन का वैल्यू जो है
नहीं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो आपको सिग्मा एक्स बाय 2 ही मिलेगा, है ना। मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा एक्स बाय 2 मिलेगा। ठीक है, अब उसी पर आप जो है नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लिए अपना, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या आएगा, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस भी आप वहां पर निकाल लिए। अब जब मैक्सिमम और मिनिमम सिग्मा एन और टाउ मिल गया, तो आप जो है इसका रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। ये आपका था, ठीक है ना, इस पे ये सिग्मा एन लग रहा था और ये टाउ लग रहा था। इसका एंगल आप निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस, सॉरी, रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये देखना चाहते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है ना। हम लोग वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि सर, हाँ सर वो एंगल जो था सर 45 है, और सर 90 ना होगा सर, वो 90 ना होगा सर एंगल, वो किसका 95 लिखो सर, एक 45 एंगल होगा सर और एक 90 ना होगा सर, 95 लिखा हुआ है सर। एक 35 लिखा, 135 ना, 45 के बगल में सही है, डायग्राम में सर, डायग्राम है सर, डायग्राम में 90 होगा या 95 होगा सर। जो अब लिखो देखो सही कर दिया ना। अब देखिए, अब देखिए कि हम लोग वो प्लेन निकालना चाहते हैं जो प्रिंसिपल प्लेन है। तो यहां पर स्ट्रेस लगा था सिग्मा एक्स, और ये प्लेन था जिसपे हम लोग देख रहे थे शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस हमने यहाँ पर निकाला और नॉर्मल स्ट्रेस भी यहाँ पे हमने निकाला है। ठीक है, तो हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं प्रिंसिपल प्लेन। तो प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा, है ना, प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है। तो प्रिंसिपल प्लेन पे क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस होता है 0, है ना। तो शियर स्ट्रेस ऑन दिस प्लेन, शियर स्ट्रेस ऑन दिस प्लेन इक्वल टू 0, यानी टाउ जो है वो 0 होगा। तो टाउ का वैल्यू तो इस प्लेन पे आया था, क्या आया था, सिग्मा एक्स साइन 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू आ गया 0, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आ जाएगा और 90 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू के लिए इसका वैल्यू 0 होगा, यानी कि प्रिंसिपल प्लेन जो होगा, प्रिंसिपल प्लेन जो हमारे पास आएंगे वो प्रिंसिपल प्लेन कौन सा हो गया, एक प्रिंसिपल प्लेन ये हो गया और एक प्रिंसिपल प्लेन ये हो गया, है ना। एक प्रिंसिपल प्लेन ये हो गया, ठीक है, और दूसरा प्रिंसिपल प्लेन आपको ये मिल गया, ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल प्लेन ये मिल गया। कैसे, तो 0 एंगल कौन सा बनेगा, इस प्लेन का 0 कब होगा, जब ये ऐसा हो जाएगा, और इसका 90 कब होगा, जब ये ऐसा हो जाएगा। तो ये दोनों प्लेन ही आपका क्या है, प्रिंसिपल प्लेन है। इस केस के लिए ये दोनों प्लेन जो है वो क्या है, प्रिंसिपल प्लेन है, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रिंसिपल प्लेन आ गया, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल प्लेन पर जो स्ट्रेस लग रहा है, इस पे कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा है ना। आप निकालेंगे भी तो 0 हो जाएगा। अगर सिग्मा एन आप निकालना भी चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रिंसिपल प्लेन पे स्ट्रेस 0 हो जाएगा। इस प्रिंसिपल प्लेन पे स्ट्रेस कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है नॉर्मल स्ट्रेस। तो यही क्या हो गया, प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया, प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। तो ये पहला केस था जिसपे आप प्रिंसिपल स्ट्रेस और
शियर स्ट्रेस मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन और शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस क्या लगेगा, आप सारा चीज यहाँ पर देख रहे थे। अब हम लोग दूसरा केस देखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अभी हम लोग क्या देखें, अभी हम लोग देखें कि सिर्फ एक प्लेन पर डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा था। अब हम लोग दूसरा केस देखेंगे जिसमें दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस को लगाएंगे, है ना। दो परपेंडिकुलर प्लेन पे हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस लगाएंगे, जैसे ये है, ठीक है। इधर हमने लगा दिया सिग्मा एक्स, इधर हमने लगा दिया सिग्मा वाई और सिग्मा वाई, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू डायरेक्ट स्ट्रेस हो जाएगा, या डायरेक्ट स्ट्रेस जो है, दूसरा केस देखेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस subjected to mutually perpendicular direction, दो पर लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करना है इन दोनों का इफेक्ट किसी एक प्लेन पर क्या होगा, ठीक है ना। तो ये मान लो हम लोग एक प्लेन ले लिया यहाँ पर, ठीक है, जो इस है ना, ए इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, हम लोग यहाँ पर एक प्लेन ले लिए ए बी सी, एंगल फिर से थीटा ले लिया, है ना। अब देखिए इस पे क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं थोड़ा बड़ा करके, इस पे आपका फोर्स लग रहा है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इधर आपका फोर्स लग रहा है सिग्मा एक्स, ये एंगल थीटा है, ये है ए बी सी, यहाँ पे हमने नॉर्मल स्ट्रेस लगाए थे सिग्मा एन, और दूसरा इफेक्ट जो था वो टाउ, ठीक है। तो ये देखिए आप इसको थोड़ा और अच्छा से आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा अच्छा से देखने के लिए हम लोग यहाँ लगा दे रहे हैं सिग्मा वाई, ये एंगल बन जाएगा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, हम लोग इसके परपेंडिकुलर इक्विलिब्रियम में ला रहे हैं ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर हम लोग इक्विलिब्रियम में लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखेंगे सिग्मा एन ए सी, क्योंकि फोर्स हम लोग लिखते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट आप देखिए इधर हो जाएगा क्या, इधर हो जाएगा सिग्मा वाई और बी सी, सिग्मा वाई इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे इधर से इधर हो जाएगा, है ना। तो क्या टूटेगा सिग्मा वाई, और किस पे लग रहा है, बी सी के ऊपर लग रहा है, तो बी सी इंटू कॉस थीटा। अब इसका कंपोनेंट आप तोड़ेंगे तो ये इधर ब्रेक करेगा सिग्मा एक्स साइन थीटा, और किस पे लग रहा है, ए बी पर लग रहा है, इसलिए लिखेंगे यहाँ सिग्मा एक्स साइन थीटा ए बी। अब अगर यहां से हम सिग्मा एन निकालें तो क्या आ जाएगा सिग्मा वाई बी सी बाई ए सी कॉस थीटा सिग्मा एक्स ए बी बाई ए सी से डिवाइड कर दे रहा हूं मतलब साइन थीटा। सो सिग्मा एन यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा एन इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा वाई और बी सी बाई ए सी,
बी सी बाई ए सी, तो इस एंगल के लिए बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो कॉस थीटा सिग्मा वाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा एक्स, उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आपको नॉर्मल स्ट्रेस मिल जाएंगे, लेकिन बुक में ये अलग तरीके से लिखा रहता है। सिंस आप कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जानते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसलिए इनका वैल्यू जब यहाँ रखेंगे आप, तो सिग्मा एन आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा वाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 और प्लस मिल जाएगा सिग्मा एक्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो सिग्मा वाई बाई 2 सिग्मा एक्स बाई 2, सो ये दोनों को एक साथ ले आते हैं सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई बाई 2। उसके बाद देखिए आपको क्या मिलेगा, सिग्मा वाई कॉस 2 थीटा बाई 2 सिग्मा एक्स कॉस 2 थीटा बाई 2। सिग्मा एक्स माइनस में मिलेगा, इसलिए हम यहाँ माइनस लिख दे रहे हैं पहले। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। सो दिस इज सिग्मा एन, नॉर्मल स्ट्रेस आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस आपको यहाँ पर मिल गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले आप। अब हम लोग को दूसरा निकालना है, क्या टाउ निकालना है। इसी को हम लोग आगे ले चलते हैं और ये डायग्राम को फिर हम लोग यहाँ बना रहे हैं। तो ये आपका था क्या, ये सिग्मा वाई था, ये क्या था आपका सिग्मा एक्स था। टाउ इस डायरेक्शन में लग रहा था, कैसे लग रहा था आपको मैंने दिखाया था पहले। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी थीटा आया था। अब पैरेलल टू प्लेन इक्विलिब्रियम में लाएंगे हम लोग, है ना, पैरेलल टू प्लेन एसी, इंक्लाइंड प्लेन, ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, टाउ, इसका नाम था ए बी सी, तो टाउ ए सी लिखाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई का कंपोनेंट इधर ब्रेक करना है इस डायरेक्शन में, इस प्लेन के पैरेलल। तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा, तो क्या हो जाएगा इधर से सिग्मा वाई साइन थीटा, और किस प्लेन पे लग रहा है, तो बीसी पर लग रहा है। और इसका कंपोनेंट जब इधर तोड़ेंगे हम लोग, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा आएगा, इधर जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, सिग्मा एक्स कॉस थीटा इंटू ए बी। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा, सिग्मा वाई साइन थीटा बी सी बाई ए सी प्लस सिग्मा एक्स कॉस थीटा ए बी बाई ए सी। अब देखिए क्या हो गया, सिग्मा वाई साइन थीटा और बी सी बाई ए सी हो गया कॉस थीटा प्लस सिग्मा एक्स कॉस थीटा और ए बी बाई ए सी हो गया साइन थीटा। इस प्रकार से ये क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा, सॉरी यहां पर देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो कॉमन हो गया, तो ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम लोग, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई divided by 2. So this will be sin 2 theta. Therefore, this can be written as sigma x sigma y by 2 into sin 2 theta. तो टाउ का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अब टाउ मैक्सिमम कहां पर होगा ये हम लोग देखते हैं, है ना। फॉर टाउ टू बी मैक्सिमम, फॉर शियर स्ट्रेस टू बी मैक्सिमम,
तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा जो है वो आपका मैक्सिमम होगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो थीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 45 डिग्री और 135 डिग्री। तो देखिए आप वहां पर भी आपको सर हाँ सर वो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होगा ना सर? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना। यस सर। क्लियर क्लियर, ठीक है। माइनस होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला आपका कैसा आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा नहीं। ये माइनस में लिखा है ना, अगर यहाँ माइनस लिखेंगे तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा एक्स को हम लोग पहले लिख दिए हैं। यहाँ पर सिग्मा वाई जो है, यहाँ पर सिग्मा वाई जो है वो पॉजिटिव है, सो दिस विल बी नेगेटिव। तब आपका लिखाएगा सही सही आएगा, है ना। अब ठीक है ना। यस सर। ठीक है, अब देखिए कि साइन 2 थीटा इसको मैक्सिमम होने के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो थीटा या तो 45 या 135 आएगा, ठीक है ना। तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, इसको मॉड में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको किस में लिखेंगे हम लोग, मॉड में लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव को कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगा यहाँ पर, है ना। क्लियर है। अब देखिए कि उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। आप देखिए क्या निकाले थे, सिग्मा एन का वैल्यू आपने निकाला था, सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। तो जब थीटा का वैल्यू 45 लोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो सिग्मा एन का वैल्यू जो है आपको मिल जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, मतलब वह प्लेन जिसपे आपका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा उस पे नॉर्मल स्ट्रेस आपका आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 आ जाएगा, है ना। एक बार नोट कर लीजिए। अब देखिए कि हम वो प्लेन ढूंढना चाह रहे हैं जो प्रिंसिपल प्लेन है। तो प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा। तो प्रिंसिपल प्लेन में टाउ आपका 0 होता है और टाउ इक्वल टू आपने निकाला है सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। हम नेगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं, दिस विल बी 0। तो साइन 2 थीटा का 0 वैल्यू कहाँ मिलेगा, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 और 90 डिग्री, है ना। तो कहने का मतलब ये है आपका कि अगर ये हमारा स्ट्रेस, ये प्लेन, अगर ये हमारा प्लेन था, इस पे आपका बॉडी लग रहा है, ये स्ट्रेस लग रहा था सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और ये सिग्मा वाई, और ये प्लेन हमने लिया था जो एंगल थीटा बना रहा था यहाँ। तो कौन सा प्लेन है जो प्रिंसिपल प्लेन है, तो देखिए जो ऑब्लिक प्लेन पे हमने शियर स्ट्रेस निकाला था, उस ऑब्लिक प्लेन का जब एंगल 0 हो जाएगा या 90 डिग्री हो जाएगा तो वो प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा।
तो इसका प्रिंसिपल प्लेन ये हो गया और 90 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा, मतलब ये प्रिंसिपल प्लेन है ना, ये जो है वो प्रिंसिपल प्लेन है और ये जो है ये भी प्रिंसिपल प्लेन है। ठीक है, तो ये दोनों प्रिंसिपल प्लेन है, तो इन दोनों प्रिंसिपल प्लेन पर आपका जो स्ट्रेस लग रहा है नॉर्मल स्ट्रेस वो क्या है, वो है सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स। तो ये दोनों क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस हैं, ये दोनों क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये दो केस आज हम लोग एनालिसिस किए थे। अब इस दो केस के अलावा हम लोग कल आगे बढ़ेंगे, है ना। अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा तो रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालने का कोई ज्यादा फार्मूला नहीं, बार बार एक ही फार्मूला यूज होगा, सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। अब हम लोग कल देखेंगे फिर, है ना, तीसरा केस देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग कल देखते हैं, आज यहाँ तक रहने दीजिए। आप लोग जो क्वेश्चन भेजे हैं उस क्वेश्चन को बनाइए और इस पे हम बताएंगे तब और क्वेश्चंस बनेगा बहुत सारा। चलो ठीक है, आज यहीं तक रहेगा। गुड नाइट। गुड नाइट राइट सर। सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।